दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप मेरी जिंदगी के फैसले लेने छोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोनम और राहुल की शादी को काफी अरसा हो गया था, लेकिन अभी दोनों की गोद सुनी थी। जब डॉक्टर को देखने और चेकअप करने के बाद राहुल को सच्चाई पता चली, तब से वह सोच रहा था एक बच्चा गोद ले ले। राहुल माँ के रोज रोज के इल्जाम से तंग आ गया था। सोचता इल्जाम बस औरत पर क्यों लगाए जाते हैं? क्या कमी बस औरत में हो सकती है, मर्द में नहीं? आज राहुल ने अपने माँ से दो टूक बात करके सच उनको बताना चाहता था। राहुल माँ के कमरे में गया। आपको बच्चा गोद लेने में क्या अंतराज है मम्मी? एक तरफ तो आप पोता गोदी में खिलाना चाहती हो और दूसरी तरफ बच्चा गोद नहीं लेने देती। आप चाहती क्या हो? राहुल ने थोड़ा संगति से पूछा। मेरी मर्जी, तुझे खूब पता है। राहुल सोनम को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। माला जी बोली। मजाक चल रहा है क्या? मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूंगा। आप मेरी जिंदगी के फैसले लेने छोड़ दो, मेरा और इम्तिहान मत लो मम्मी। राहुल बहुत बिगड़ रहा था। इस वक्त सोनम अपने पिता के घर गई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही राहुल ने मम्मी से बात करना ठीक समझा। पापा तो ही दुनिया छोड़ चुके थे। मम्मी को राहुल कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए उनकी कई हर एक बात मान जाता था, चाहे वो उसके लिए गलत ही क्यों ना हो। राहुल की शादी हुए 8 वर्ष हो चुके, पर चाहकर भी पिता नहीं बन पाया। आपने और सोनम के सारे टेस्ट मम्मी को बिना बताए करा चुका था। डॉक्टर के अनुसार कमी राहुल में थी। सोनम मां बनने की क्षमता रखती थी। दोनों ने अनाथ आश्रम जाकर एक लड़की पसंद भी कर ली थी, पर मम्मी को समझा ही नहीं पा रहे थे। माला जी थी, वो बहू पर इल्जाम लगाती बोझ है, उनको एक पोता भी नहीं दे सकती। क्यों उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही? उनके बेटे को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? लेकिन सोनम ने सच जानते हुए भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। राहुल को लगा कि अब अगर मम्मी को सच नहीं बताया तो ये सोनम का जीना मुश्किल कर देगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स लाकर माला जी को दे दी। रिपोर्ट्स पढ़ माला जी सतबद्ध रह गई। अब बोलो मम्मी, क्या सोनम को मुझसे तलाक ले लेना चाहिए या बाबू से तलाक लेने की सलाह दोगी? राहुल की बातें सुनकर आत्मग्लानि से माला जी जमीन में गड़ी जा रही थी। स्त्री होकर स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई। हर बात के लिए कैसे दूसरे की बेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कमी उनके बेटे में भी हो सकती है? हमेशा सोनम को कसूरवार समझा और उसको बुरा भला का। कैसी औरत हूँ मैं? शाम को जब सोनम मायके से आई तो घर में बहुत शांति थी। माला जी भी अपने रूम में ही थी। सोनम ने राहुल से पूछा, राहुल क्या हुआ तुम्हारा? मम्मी से झगड़ा हुआ क्या? तो राहुल ने कहा, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो। दूसरे दिन माला जी सुबह सुबह उठ गई, पूजा किया, बहू बेटे के लिए अपने हाथों से नाश्ता भी तैयार किया और फिर राहुल और सोनम से बोला, कब चलना है? अपनी गुड़िया को घर लाने बता देना, उसके आने से पहले तैयारियां भी तो करनी है। जब माला जी बोली, सोनम का मुंह खुला का खुला रह गया कि माँ मान कैसे गई। तब राहुल बोला, मम्मी अगर इन रोपर्स में अगर मेरी जगह सोनम में कोई कमी होती तभी आप गुड़िया को आश्रम से घर लाने चलती। तब माला जी ने अपने बेटे बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो गलत थी, एक औरत होकर औरत का दुख समझ नहीं पाई। उन्होंने सोनम से कहा, सोनम क्या तुम मुझे माफ करके इस घर की खुशियाँ मुझे दे सकती हो? सोनम ने सास को गले लगा लिया। खुशी खुशी सब लोग अनाथ आश्रम की तरफ